अस्सलाम वालेकुम। आज हम बर्गर बन बना रहे हैं। तो बर्गर बन्स बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले मैदा, आल पर्पस फ्लोर, ये 3 कप्स हैं। 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर है। 2 टेबलस्पून चीनी है, शुगर 2 टेबलस्पून शुगर। 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट है। हाफ टी स्पून नमक है। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल है। हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है। तो इसको मैं अंडे के बगैर बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह हाफ कप दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीनी है वो मैं नीम गर्म पानी में डाल दूंगी। इसे मिक्स करूंगी, हल कर लूंगी इसके अंदर। और फिर ये ईस्ट इसमें डाल दूंगी और इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी कि ईस्ट जो है हम फूल जाए और इसके अंदर अच्छे तौर पे मिक्स हो जाए। अब मैं मैदे में नमक शामिल कर दूंगी, बची हुई चीनी, ड्राई मिल्क पाउडर और इन चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। मैं अब इन चीज़ों को एक बड़े बाउल में जिसके अंदर हमने इसे मिक्स करना है और गूंदना है उसमें शामिल कर दूंगी और 5 मिनट वेट करूंगी कि ईस्ट का जो ईस्ट पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। तो उसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। मैंने 5 मिनट ईस्ट और चीनी के मिक्सर को रखा था। तो आप ये देखिए कि ये कितने अच्छे से फूल गया है। आप ईस्ट को डायरेक्टली भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पानी में मिक्स करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चलता है कि यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्टिव है कि नहीं। बाज़ दफ़ा वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है और वो एक्टिव नहीं रहता, तो आपकी जो आपको मतलूबा अपने रिज़ल्ट हासिल नहीं होंगे। अब मैं यीस्ट वाला जो मिक्सचर है वो मैं मैदे में ऐड कर देती हूँ। अब हमने इसको गूंदना है। अभी मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। तो इसकी हमने डो गूंदनी है ताकि हमारे बन्स भी बहुत सॉफ्ट बने। और इसको फिर ऑयल शामिल करते हुए हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसको स्ट्रेच करते हुए, जिस तरह ब्रेड के मिक्सचर को भी मैंने ब्रेड की रेसिपी भी मैं आपको बताया था कि 10 मिनट तक बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है और फिर इसको फोल्ड करते हुए आपने गूंदना है। बन्स या ब्रेड बनाने के लिए अगर आप मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से गूंदना होता है। नहीं तो आपका जो परफेक्ट जो बन्स बाज़ार जैसे होते हैं वो आपके नहीं बन सकते। वो बहुत आपके हार्ड से बनेंगे और उसमें उसी तरह का वो फ्लफ़ी और एयर नहीं होगी जिस तरह के आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। वो बन्स और ब्रेड्स के अंदर इम्प्रूवर्स भी डालते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं और हम मशीन यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने उसे हाथ से बहुत अच्छे से गूंदना है। तो मैं अब इसको, ये ड्राई मिक्सचर अभी ड्राई है तो मैं इसमें और पानी शामिल करके तो इसको सॉफ्ट इसकी डो बना लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करती जाऊंगी ताकि ये हमारे हाथों पे और बर्तन के साथ चिपके नहीं, और मैं इसको अच्छे से 10 मिनट तक गूंद लूंगी। दस मिनट मैंने अच्छी तरह बन के आटे को गूंदा है। आप ये देखें कि ये किस कदर ये अब ये सॉफ्ट है। और इसको मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इसको आपने बहुत अच्छे से गूंदना है और आपने जब थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करके फिर फोल्ड करके इस तरह फिर आपने स्ट्रेच करना है। किसी बड़े बर्तन में या वर्किंग सरफेस पे आप कर सकते हैं, स्ट्रेच करते हुए फिर फोल्ड करते हुए। तो इसी तरह ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो आपके बन जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसको कवर करके तो 2-3 घंटे के लिए, जब तक कि ये राइज हो जाए, मैं इसको रखती हूँ। ये आपके किचन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है
और ये भी डिपेंड करता है कि सर्दियां हैं या गर्मियां, उस हिसाब से जो है वेदर के हिसाब से आपकी जो डो है वो राइस होगी। तो आपने इसे अच्छे से राइस करना है। दो घंटे हो गए हैं तो डो अच्छी तरह राइस हो चुकी है। आप ये देखिए तो अपने साइज से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब हम इसको पंच डाउन एक दफ़ा करेंगे। मैंने इसे वर्किंग सरफेस पे निकाल लिया है और इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर तो इसको 1-2 मिनट और इसको मसल लूँगी, स्मूथ कर लूँगी इसको। अब मैंने इसको इस तरह लंबी तरह इसको रोल कर लिया है और मैं अब इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी बन के लिए। तो मैं इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ। तो आप कोशिश करें कि इसको बराबर के हिस्सों में डिवाइड करें और अगर आपके पास वेइंग स्केल हो तो उस पर से आप मेजर करके एक जैसे बराबर के आप जो है इसके हिस्से ले सकते हैं। तो अब आप इसको इस तरह छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में आप इसको रोल कर लें। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर सकते हैं। आप इससे भी छोटा थोड़ा सा साइज़ बन का कर सकते हैं और इससे आपके 10 बर्गर बन आसानी से बन जाएंगे अगर आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे। तो मैंने इसे दरमियाने साइज़ के बर्गर बन बना रही हूँ। तो इससे 8 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो इससे अच्छे साइज़ के हमें बर्गर बन हमारे बन जाएंगे। अब मैं इसको सारे बंस बनाकर तो इसको दोबारा प्रूफ होने के लिए मैं रख दूँगी जब तक कि ये साइज़ में फिर से डबल ना हो जाए। इसको हमने ढक के थोड़ा सा इसको ऑयल लगाकर तो फिर प्रूफ होने के लिए रख देना है। और ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसके बगैर अभी से इसको बेक करने के लिए रख देंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो कभी भी आपके परफेक्ट जो है बंस नहीं बनेंगे। इस तरह आप इनको फैलाकर इन सब बर्गर बंस को दूर दूर रखेंगे। बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं रखेंगे क्योंकि इन्होंने फूलना है तो उसके लिए हमने स्पेस छोड़नी है। तो मैं इसको अब रीप्रूफ होने के लिए आधे घंटे से 1 घंटे तक रख दूँगी। जब मैं देखूँगी ये साइज़ में डबल हुए हैं तो फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। 1 घंटा गुजर चुका है और आप ये देखिए कि बन दोबारा अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और आपने इसको प्रूफिंग का पूरा टाइम देना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध हल्के हाथ से लगा दूंगी। आप चाहें तो आप अंडा भी ब्रश कर सकते हैं या ऑयल से कर सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छा सा कलर बन के ऊपर वाली साइड पे आएगा अंडे से अगर आप ब्रश करें या ऑयल या दूध से। तो हल्के हाथ से आपने ब्रश की मदद से करना है ताकि ये जो बंस फूले हुए हैं वो दोबारा से बैठ ना जाए। सारे बंस के ऊपर मैंने दूध ब्रश कर दिया है। तो अब मैं इस पर तेल लगा दूंगी और मैंने जो अपना ट्रे जिसके अंदर मैं बन बना रही हूँ उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था। आपने ये देखना है कि आपने एक ट्रे में जितने बंस आते हों उससे ज़्यादा ना रखें ताकि उनको फूलने का उसको मौका मिले और उनको फूलने की जगह मिले। तो मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैं अब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तकरीबन बेक कर लूँगी। पूरे 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए बंस तैयार हैं और अब मैं गरम गरम के ऊपर ही ये मेल्टेड बटर लगाकर और इसको ढक के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ठंडे हो जाएंगे
तो फिर ही हम इसको काटेंगे, या इसे फिर से कवर करके तो फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए सब कैसे परफेक्ट और परफेक्ट सब बंस तैयार हैं, बिल्कुल एक जैसे इक्वल कलर आया है। मैंने मिडल रैक पे इसको रखा था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बंस अब मुकम्मल तौर पे ठंडे हो गए हैं। आप ये देखिए कि किस कदर ये सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए एक बन मैंने काटा है, तो आप ये देखिए कि किस कदर सॉफ्ट बन बना है। तो आप भी ज़रूर घर में बनाएं। अब इसको आप बना के तो फ्रिज में आप रख के 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कवर करके रखें किसी चीज़ में, एल्युमिनियम फॉइल में या किसी प्लास्टिक रैप में रखें, जिस तरह आमतौर पर ब्रेड्स या बन आप फ्रिज में रखते हैं। और आपके बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बन्स तैयार हैं। और आप बनाएं और मुझे बताएं कि आपके बन्स कैसे बने। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, तो जिससे आपको मेरी हर आने वाली नई अपलोड जो है वो आपको फ़ौरन मिलती रहेगी। तो आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।